हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, और ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब हम लोग 11th का ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद का चैप्टर जो हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों को पढ़ना है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो पहले तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। पहले चैप्टर ही लिखते हैं आपके पास, तो है चैप्टर आपके पास स्टेट ऑफ मैटर्स। चैप्टर से है स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर में याद रखिएगा इस चैप्टर में हमको केवल एक ही स्टेट पढ़ना है, और वो है हमारे पास गैसियस स्टेट, क्योंकि लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर्स। तो आप जानते हैं कि मैटर की जो है 3 स्टेट होते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जो हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो अब स्टेट ऑफ मैटर को समझने के लिए जैसे सपोज कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। ठीक, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर हमको 3 फॉर्म में मिलता है। वाटर ही 3 फॉर्म में, एक तो मिल जाता है ये आइस के रूप में। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। थोड़ा ध्यान समझिएगा, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O जो है हमको 3 फॉर्म में मिलता है। एक आइस के रूप में मिल सकता है, और दूसरा वाटर, तो वाटर के रूप में मिलेगा, और तीसरा वेपर के फॉर्म में भी मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, वो चाहे आइस हो या वाटर हो या वेपर हो, लेकिन होगा क्या वहां पर? H2O ही होगा। माने केमिकल कंपोजिशन उसका जो, यही इसी की बात नहीं हो रही है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो उसका केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता किसी भी स्टेट में। जिस भी स्टेट में रहेगा उसका केमिकली फार्मूला जो है वो वही का वही रहेगा। तो मैंने क्या कहा कि H2O आइस में भी होता है, वाटर में भी होता है, और वेपर में भी होता है। तो आप लोग समझते होंगे कि आइस कौन सा स्टेट हो गया भाई? चलिए, सॉलिड स्टेट हो गया। वाटर लिक्विड स्टेट हो गया, और वेपर गैसियस स्टेट हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। याद रखिएगा स्टेट ऑफ मैटर। अगर मैं कहूं कि मैटर क्या होते हैं, व्हाट इज द मैटर, तो मैंने कहा था कि वह कोई भी वस्तु हो संसार की जो स्पेस को ऑक्युपाइड करे और जिसका मास हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, एनीथिंग्स व्हिच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव मास नोन एज मैटर, तो होता है मैटर। और मैटर के स्टेट कितने होते हैं? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, अच्छा, इन तीनों स्टेट का आपस में चेंजेस कैसे होता है? तो आप बताएंगे बस टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने पर। टेम्परेचर या प्रेशर को जब हम चेंज करते हैं तो इनका स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन इनका फिजिकल कंपोजिशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज केवल चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनका वही का वही रहता है। ठीक है, तो देखिए भैया, मैंने क्या कहा, ये इनका चेंजेस हो गया, और इनका चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होगा? तो आप बताएंगे प्रेशर। मैं बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर का। ठीक है, और किसका? टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर में जब हम चेंजेस करते हैं तो इनकी स्टेट को चेंज हो जाता है। जैसे ये आप सिंपल से बातें समझ रहे हैं। अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं कर दूं, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो आप जानते हैं आइस बन जाता है। ठीक है, अगर हम वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हमारे पास ऊपर हो जाता है टेम्परेचर, माने कि मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाता है? वो लिक्विड हो जाता है। और अगर यही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस से, तो हमारे पास क्या होता है? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर आपने किया क्या? टेम्परेचर में चेंज किया, और जब टेम्परेचर में चेंज किया तो इनका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो याद रखिएगा, मैटर वह है जो स्थान को घेरे और जिसका कुछ मास हो। और मैटर में हम लोग करेंगे क्या? अगर प्रेशर और टेम्परेचर को जब हम चेंज कर देते हैं, या प्रेशर को या टेम्परेचर को, तो उनकी स्टेट में चेंज हो जाता है। स्टेट कितने होते हैं? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट होता है। लेकिन जब हम प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करते हैं, सपोज करिए गैस है। ठीक है, तो गैस पे जब प्रेशर लगाया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं, और जब पास पास में आ जाते हैं ज़्यादा प्रेशर लगाने पर, तो गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग कहा गया, लिक्विड में आ गया। समझ में बात है कि नहीं? और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, देखो सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैसेस, या फिर गैसेस से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। तो इस प्रकार से चेंज होता है। तो मैंने क्या कहा? स्टेट ऑफ मैटर 3, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और इन तीनों का आपस में चेंज किसके द्वारा होगा? टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये आपस में चेंज होता रहता है। ठीक है, अच्छा,
अब थोड़ा सा कुछ आगे भी चलते हैं भाई और समझते हैं कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, तो तीनों स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, या सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होता है, इन तीनों या तीनों के बीच में डिफरेंट कहिए। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज ये क्लियर है कि आप 6, 7, 8 या 9, 10, 11 में आप जरूर पढ़े होंगे, 10 तक तो पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैस को, लेकिन एक बार हम यहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है और क्या सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर आपने देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग करते क्या है, कॉलम बना लेते हैं अपना और एक कॉलम बना करके लिख देते हैं कुछ। क्या लिखते हैं भाई, देख लीजिए, और यहाँ लिखते हैं इनकी प्रॉपर्टी, ठीक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉलिड, ठीक, और यहाँ पर लिख दिया लिक्विड, और यहाँ पर हो गया गैसियस, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। 3 स्टेट है ना, इनकी प्रॉपर्टीज है सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस है। तो प्रॉपर्टी चलिए देखते हैं भाई, अगर कोई भी सॉलिड होगा तो पहले से उसका देख लेते हैं शेप, ठीक है, आकृति उसकी कैसी होती है। तो सॉलिड का तो शेप फिक्स होता है, ये मेरे पास डस्टर है ना, सॉरी मार्कर है ना, तो मार्कर का शेप क्या है, फिक्स है। ये मेरे पास अगर डस्टर हो जाए, ये डस्टर, तो इसका भी शेप क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इनका जो है शेप डिफरेंट होता है, माने निश्चित होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है, डिफिनिट। ठीक, अच्छा, लेकिन लिक्विड का शेप डिफरेंट होता है नहीं भाई, लिक्विड का कौन सा शेप है, बॉटल में डालोगे तो बॉटल की आकृति ले लेगी, शेप हो जाएगा, थाली में डालोगे तो थाली का हो जाएगा, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट। लिक्विड का शेप कैसा होता है, इंडिफिनिट होता है। और गैसेस का, तो गैसेस का जो है शेप इंडिफिनिट होता ही है, उसका तो कुछ पता ही नहीं कि कौन से शेप में मिलेगा हमको, इंडिफिनिट। ठीक है, तो शेप क्या होता है, सॉलिड का डिफरेंट होता है, लिक्विड का इंडिफिनिट होता है और गैसियस का भी इंडिफिनिट होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वॉल्यूम। वॉल्यूम माने जो स्थान को घेरता है, वॉल्यूम मतलब जो स्थान को घेरता है, कितना स्थान को घेरेगा। तो सॉलिड का तो फिक्स है, मेरे पास ये मार्कर है, ये कितने स्थान को घेरेगा, इतना स्थान इसको चाहिए, इतना स्पेस को चाहिए। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इतना हुआ, तो ये तो फिक्स होता है। ठीक है, तो मतलब डिफिनिट। ठीक है, और लिक्विड का भी डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड कितने स्थान को घेरेगा, 1 लीटर अगर आपके पास वाटर है तो 1 लीटर का ही स्पेस लेगा वो, उसकी वैल्यू 1 लीटर ही है। अब चाहे उसको 20 लीटर के बाल्टी में रखिए, चाहे 1.5 लीटर के बाटल में रखिए, चाहे 2 लीटर के बाटल में रखिए, उसका वॉल्यूम जो है डिफिनिट ही होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफिनिट। और गैसेस, तो गैसेस का वॉल्यूम भी इंडिफिनिट होता है। ओके, अभी इतना गैस है ना, प्रेशर लगा दो, दबा दो, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है ना वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, कितना वॉल्यूम कहाँ, कितना स्थान घेरेगा, कोई फिक्स नहीं। ठीक, तो इनडेफिनिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, और वो है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में तो क्या होता है, हाई होता है, मतलब कि यहां पर लिखते हैं हम स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए वो सेपरेट नहीं होते जल्दी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। और लिक्विड में जो है ये मीडियम होता है, मीडियम। और यहां पर क्या होता है, अब्सेंट होता है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता ही नहीं। गैसियस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अब्सेंट होता है। तो गैस कहाँ है, किस मॉलिक्यूल्स को कहाँ पर लेके जाना है, कोई फिक्स नहीं, जहाँ चाहो वहाँ लेके चले जाओ, वहाँ पर जरा सा भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता। ठीक है, मतलब अणुओं के बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं करता। और लिक्विड में तो होता है, वाटर में थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। ठीक है, कम होता है लेकिन होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जो स्पेस पाया जाता है।
ठीक है, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या होता है भैया, वेरी स्लो या वेरी लो, ठीक है, वेरी लो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है मीडियम और यहाँ पर क्या होता है हाई, ठीक। तो भैया क्या मैंने बताया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मालिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर, वो सॉलिड में तो वेरी लो होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, मीडियम में फिर भी होता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो मालिक्यूल्स के बीच में जो स्थान होता है वो गैसेस में हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। गैस बहुत दूर दूर है ना, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, वही होता है। अगला देख लेते हैं डेंसिटी, घनत्व। तो भाई डेंसिटी, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो है सॉलिड की क्या होती है, हाई होती है, हाई डेंसिटी। और इसकी क्या होती है, मीडियम। इसकी क्या होती है, लो, ठीक। तो डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड में हाई होता है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, मीडियम में होता है। डेंसिटी मतलब समझते हैं आप, जैसे जितना उसको गाढ़ापन जो होता है वही। तो डेंसिटी सॉलिड का तो बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विड का भी होता है, थोड़ा सा मीडियम में होता है, लेकिन गैसेस का बहुत ही लो होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी यहां पर क्या होती है, वेरी लो, वेरी लो, और यहां पर वही फिर मीडियम में होती है, ऐसे कहते हैं लो होती है, और यहां पर हाई होती है, ठीक। तो कंप्रेसिबिलिटी यहां पर वेरी लो और यहां पर लो और यहां पर हाई। तो ये हुआ हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैटर के स्टेट कितने होते हैं, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एक बार हम थोड़ा डिफरेंट की बात कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर है प्रॉपर्टीज, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर गैसेस। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास शेप, सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है, और लिक्विड का इनडिफिनिट होता है, और गैसेस का भी इनडिफिनिट होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम, सॉलिड का क्या होता है, डिफिनिट, और लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनिट, और गैसेस का इनडिफिनिट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये सॉलिड का स्ट्रॉन्ग और लिक्विड में मीडियम और गैसेस में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये सॉलिड में वेरी लो और लिक्विड में मीडियम्स और गैसेस में हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड में हाई होता है और लिक्विड में लो होता है और गैसेस में हाई होता है, सॉरी गैसेस में लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, और ये सॉलिड में वेरी लो होता है और लिक्विड में लो होता है और गैसेस में हाई होता है। तो ये हो गया डिफरेंट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंट, ठीक। तो अब हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।